जब सल्तनत के हजारों सरदारों ने ये खत सुना तो वो गुस्से से खड़े हो गए और मलका बल्कीस से कहने लगे, हम कमजोर नहीं हैं, हमारे पास लाखों की फौज मौजूद है, आप हमें हुक्म दे, हम हजरत सुलेमान के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मलका बल्कीस निहायत समझदार थी। वो खड़ी हुई और कहने लगी, मैं ऐसी किसी जंग में नहीं जाऊंगी जिसकी वजह से मेरे लोगों का खून बहे, बल्कि मैं ये देखना चाहती हूं कि वो बादशाह कैसा है, क्या वो लालची है या नहीं। इसीलिए मैं उसके लिए कीमती हीरे और जवाहरात भेजूंगी ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि वो किस किस्म का बादशाह है, और फिर हम अपनी हिकमत अमली तय करेंगे। ये सुनकर तमाम सरदारों ने मलका की इस दानिशमंदाना सोच की हिमायत की। फिर मलका बल्कीस ने अपनी सल्तनत के सबसे माहिर कारीगरों को बुलवाया और उन्हें एक ऐसा संदूकचा तैयार करने का हुक्म दिया जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई दंग रह जाए। मलका ने इस संदूकचे में सोने के ज़ेवरात और इंतहाई कीमती नगीने भरवा दिए, लेकिन इन सब में सबसे खास एक बहुत बड़ा और नायाब मोती था। यह मोती इस कदर खूबसूरत और शफाफ था कि इसके आर पार भी देखा जा सकता था, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें कोई सुराख नहीं था। मलका बल्कीस ने अपने कासिद को बुलवाया और उसे वो संदूकचा देते हुए एक शर्त भी बताई, जाकर सुलेमान से कहना कि इस नायाब मोती में बगैर लोहे या किसी औजार के सुराख करके दिखाएं। फिर ऊंटों को कीमती तहाइफ से लाद दिया गया और यह काफिला सरजमीन सबा से रवाना हो गया। कासिदों का ख्याल था कि वो जितनी दौलत साथ लेकर जा रहे हैं उससे हजरत सुलेमान मुतासिर हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो उनकी सल्तनत में दाखिल हुए, वहां का मंजर उनके तसव्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और हैबतनाक था। उन्होंने देखा कि हजरत सुलेमान की फौज में इंसानों के साथ जन्नात भी शामिल है और परिंदे भी उनके हुक्म की तामील कर रहे हैं। जब उन्होंने महल को देखा तो उन्हें महसूस होने लगा कि जो दौलत वो अपने साथ लाए हैं वो हजरत सुलेमान के सामने कुछ भी हैसियत नहीं रखती।